राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तो यह मेरा पहला पड़ाव है। पूज्य बापूजी जो है वह एक कथा व्यास रहे हैं। तो जब संविधान सबके लिए एक है तो फिर यहाँ पक्षपात? जो शासक वर्ग रहा है वही सबसे बड़ा शोषक भी है, लेकिन यह जघन्यतम अपराध जो रावण के द्वारा भी नहीं हुआ, किसी संत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे श्री राम जन्मभूमि का विमुक्तिकरण हुआ है, इसी तरह से संत महात्माओं के प्रति भी जो कुछ हुआ है उसका विमुक्तिकरण होना चाहिए, उसका प्रायश्चित होना चाहिए। बड़ी टीम चलती है, युवा आपको आदर्श मानते हैं। और फैजाबाद का हम नज़ारा देख लेते हैं कि कई दुकानें उस समय बंद रहीं, या फिर कई लोगों ने ऐसा भी फील किया कि ये हमारे लिए काला दिवस से कम नहीं है। तो आपने सजग रहने की बात की है। मैं सजग रहने की बात इसीलिए कहा हूँ कि कहीं न कहीं वह पक्ष, वो विचार, वो प्रभाव अपने आप में सक्रिय हैं, इसलिए निष्क्रिय होकर के हमें भी नहीं रहना है, सतत जागरूक रहना है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अभी तो यह एक प्रारंभ है 500 वर्षों के इतिहास को सुधारने का। यह तो पहला पड़ाव है। हमने पहले 3 का चुनाव किया था, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तो यह मेरा पहला पड़ाव है। हम उस दोनों को भी लेंगे निश्चित रूप से। आपने भी अयोध्या से हमेशा निष्पक्ष बात को लिया है और आप अपनी आवाज़ को संत आसाराम जी बापू के लिए हमेशा बुलंद किया है। 7 साल में एक दिन की वेल ना देना, वहीं मौलाना, वहीं पादरी का देख लीजिए वर्णन। तो जब संविधान सबके लिए एक है तो फिर यहाँ पक्षपात? संविधान की व्याख्या, आख्या अपनी सुविधा अनुसार जब लोग करने लगते हैं, उस समय कानून की हत्या हो जाती है, संविधान की हत्या हो जाती है। सारी प्रजा इस देश की उठकर के तब खड़ी हुई जब नेतृत्वकर्ताओं ने एक नारा दिया, रघुपति राघव राजा राम। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि यह नारा जब आया, जब यहाँ की प्रजा ने पूछा कि हम एक राजा को हटाएं क्यों, जब अगला राजा आएगा तो फिर मेरे साथ वही करेगा, इस राष्ट्र के साथ वही करेगा, हमारे धर्म के साथ वही करेगा, तो नेतृत्वकर्ताओं ने कहा था कि नहीं, हम राम राज्य लाएंगे, इस देश के राजा राम होंगे। और इस आश्वासन के नाते ही जो संविधान रचा गया, उसके पहले पन्ने पर रघुपति राघव राजा राम का चित्र उतार करके रखा गया। यह इस देश की मान्यता है। लोगों ने राम राज्य की परिकल्पना की थी, इसलिए यहाँ की जो भी धर्मनिरपेक्षता हो, पंथ निरपेक्षता हो, मत निरपेक्षता हो, और सबसे बड़ा संवैधानिक धर्म के पालन की बात हो, तो वो यही है कि राम जी के चरण शरण, उनकी नीति और आदर्शों का अनुपालन करना। और जो शासक वर्ग रहा है वही सबसे बड़ा शोषक भी रहा है। मैं श्रद्धेय बापूजी के जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ, मैं उसी समय से पूरे विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ कि यह लांछना व्यर्थ का है, यह आरोप झूठा है, यह मनगढ़ंत है, और इसको गढ़ करके तैयार किया गया है, खड़ा किया गया है, और वहाँ पर ले जाया गया है जहाँ नियम और कानून से कुछ बातें बंधी हुई हैं। FIR अगर हो गया ये इस देश का, मैंने इस प्रश्न को भी उठाया है और हर हमेशा से उठाया, मजबूती के साथ उठाया है। मैं इस देश की जनता का भी आह्वान करता हूँ, बुद्धिजीवियों का भी आह्वान करता हूँ कि वो आज भी गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं। ये जो हमारी धाराएं हैं, कानून हैं, कहने के लिए 1700 व्यर्थ के कानूनों को समाप्त किया गया। यह जो गुलामी का प्रतीक और कलंक है कानून, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है। और अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे तो अंग्रेजों ने गुलाम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाए थे, स्वतंत्र देश के नागरिकों के लिए, स्वतंत्र मानवीय अधिकार के लिए, स्वतंत्र प्रजा के अधिकार के लिए अंग्रेजों ने कानून नहीं बनाए थे। इन सभी धाराओं को ही बदलना चाहिए। जो ब्रह्म कर्म ब्रह्म ज्ञान संपन्न व्यक्ति, वो कोई भी हो सकते हैं। उसका उदाहरण हमारे यहाँ संत रैदास जी हैं कि मीराबाई जी ने
उस समय के बहुत ऐसे गोस्वामी जन और बहुत लोग थे जो साक्षात भगवत साक्षात्कार के लिए जाने जाते थे, लेकिन मीराबाई जी को अगर कहीं परमात्मा और ब्रह्म दिखाई दिए तो संत रैदास जी के चरणों में दिखाई पड़े थे। और यह इतिहास है कि उन्होंने रैदास जी का चरण शरण ग्रहण किया। पूज्य बापू जी जो है वह एक कथा व्यास रहे हैं, समाज को जागृत करने का कार्य करते रहे हैं। तो ऐसे लोग रामायण काल में भी सताए जाते थे, लेकिन इस प्रकार का रावण भी कारावास के दंड का विधान किसी ऋषि मुनि महात्मा के लिए नहीं किया था। तहि बहुविधिता से देश निकासई जो कह वेद पुराना। एक देश को, एक क्षेत्र को छोड़ देने का आदेश तो देता था, लेकिन यह जघन्यतम अपराध जो रावण के द्वारा भी नहीं हुआ, किसी संत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण को रोकने के लिए, मतांतरण को रोकने के लिए जो अशोक सिंघल जी का स्वप्न था, अशोक सिंघल जी जैसे ऋषि कल्प हम सब संत महात्माओं साधु समाज की दृष्टि में उनका आदर था। और मैं अभी भी कहता हूँ कि ऐसे पूज्य बापूजी और बापूजी जैसे अन्य लोगों को जो लांछित करने का प्रयत्न है, वह प्रयत्न इस राष्ट्र का कल्याण नहीं करेगा। जो भी शासन विधि में बैठे हुए लोग हैं, अधिकार में बैठे हुए लोग हैं, गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जो हो गया, लेकिन उसका प्रायश्चित यही है कि जैसे श्री राम जन्मभूमि का विमुक्तिकरण हुआ है, इसी तरह से संत महात्माओं के प्रति भी जो कुछ हुआ है उसका विमुक्तिकरण होना चाहिए, उसका प्रायश्चित होना चाहिए, और उनको उसी तरह से सर्वतंत्र स्वतंत्र किया जाना चाहिए जो हमारी भारतीय विधि, कानून, नियम, हमारी अपनी विधि।